जो थर्ड नंबर है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस हम कह दें किसको है, इट स्टार्ट्स विथ, इम्पेरेटिव सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है मेन वर्ब से। अच्छा वन मोर टाइम मैं रिपीट करूं कि जब भी कभी आपका सेंटेंस, आपका वाक्य अगर मेन वर्ब से स्टार्ट होगा ना, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अच्छा वन मोर टाइम मैं रिपीट करूं कि जब भी कभी आपका सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होता है उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए रूल नंबर 1 जिसे हम पढ़ने वाले हैं, रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि अगर कभी भी अगर हम ऐसा देखते हैं कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होता है मेन वर्ब से, मतलब अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होता है मेन वर्ब से, अगर रिपोर्टेड स्पीच मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, अच्छा रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या है कि जो पार्ट इन्वर्टेड कमा के अंदर में होता है। वैसे जब नरेशन की बातें आती है ना, तो नरेशन के बाद जब भी आती है तो उसमें ये तो समझ में आता है कि इसमें 2 सेंटेंसेस का जिक्र होता है। जैसे एक है द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, ये कमा है। इसके बाद में इन्वर्टेड कमा के अंदर में कुछ वाक्य होते हैं, रन फास्ट, और इन्वर्टेड कमा के अंदर वाले वाक्य को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1 कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, रिपोर्टेड स्पीच हम इन्वर्टेड कमा वाले को कहते हैं। अगर ये मेन वर्ब से स्टार्ट है तो ऑफ कोर्स रन एक मेन वर्ब है। जब रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य अगर मेन वर्ब से स्टार्ट होगा तब क्या नियम है, एंड सोच और दर्शाता है या तो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, इन चारों में से कोई ना कोई अर्थ जरूर देता होगा। मतलब जब भी कभी सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच अगर मेन वर्ब से स्टार्ट होगा ना, तो इन चारों में से कोई ना कोई अर्थ जरूर आएगा। या तो ऑर्डर आदेश होगा, कमांड का मतलब ही आदेश होता है लेकिन दोनों में अंतर है, समझेंगे। रिक्वेस्ट मतलब हम अनुरोध या विनती करते हैं, एडवाइस मतलब सलाह करते हैं। इन चारों में से कोई ना कोई अर्थ जरूर होगा, समझते हैं। टीचर ने मुझसे कहा कि रन फास्ट, टीचर ने मुझसे कहा कि तुम तेजी में दौड़ो। जब टीचर ने मुझसे कहा कि तुम तेजी में दौड़ो तो टीचर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे ऑर्डर किया, मुझे ऑर्डर दिया, मुझे आदेश दिया। यानी कि मेन वर्ब से स्टार्ट है और चारों में से कौन सा अर्थ दिया है, ऑर्डर का। तो जब मेन वर्ब से स्टार्ट होगा और इसमें चारों में से कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलेगा तो उस समय हम करते क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे कि जो सेड होता है ना, सेड चेंजेस, सेड बदल जाता है अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के अकॉर्डिंग। मतलब सेड को बदल देते हैं हम अर्थ के अनुसार। इसका अर्थ निकला है ऑर्डर में, टीचर ने मुझसे कहा तेजी में दौड़ो, यानी कि ऑर्डर दिया, और इसलिए सेड को हम बदलने वाले हैं ऑर्डर में, क्योंकि इसका अर्थ है ऑर्डर में, इसलिए सेड को हम ऑर्डर में बदलेंगे, क्योंकि सेड को अर्थ के अनुसार हम बदलते हैं। पॉइंट नंबर जो 2 है वो है रिप्लेस इन्वर्टेड कमा। इन्वर्टेड कमा को हटाकर हम प्लेस करते हैं टू, इन्वर्टेड कमा को हटाकर रिप्लेस कर देते हैं हम किन से, टू से, ठीक है। अब इसके बाद में देन सिंपल सेंटेंस इज फॉलोड, इसके बाद में सिंपल सेंटेंस फॉलो की जाती है। इसको बनाते हैं हम, टीचर ने मुझसे कहा कि तेजी में दौड़ो, उसने ऑर्डर दिया, टीचर ने मुझे ऑर्डर दिया, और इसीलिए सेड को हम बदलने वाले अर्थ के अनुसार। ऑर्डर है तो ऑर्डर में हम लिखेंगे यहाँ पर द टीचर, सेड को हम बदल दिए ऑर्डर्ड मी, ये तो सही है ना। द टीचर ऑर्डर्ड मी, सेड को हमने बदला ऑर्डर्ड में, द टीचर ऑर्डर्ड मी। पॉइंट नंबर जो 2 बोला है रिप्लेस इन्वर्टेड कमा विद टू। इस इन्वर्टेड कमा को हटाकर हम टू का प्रयोग करते हैं, हमने रख दिया टू, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू। इसके बाद में देन सिंपल सेंटेंस फॉलोड, जो भी सेंटेंस है जो कहते हो हम रख लेंगे, हमने रख दिया रन फास्ट, बन गया। मतलब द टीचर सेड टू मी रन फास्ट, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू रन फास्ट। सेड टू के बदले में ऑर्डर्ड, इन्वर्टेड कमा के बदले में टू, इसके बाद में रन फास्ट जो कहते हो रहा, बिल्कुल ही एग्जैक्ट तरीके से। यानी कि जब कभी आपका सेंटेंस अगर मेन वर्ब से स्टार्ट होता है और इन चारों में से कोई ना कोई अर्थ अगर जरूर देगा तो उसको बनाने का तरीका ये सेम है जो आपके सामने अभी दिख रहा है।
अब इस एग्जाम्पल को आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे एग्जाम्पल से हम समझने वाले हैं। एक चीज़ और समझते हैं, जैसे दिया है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा हेल्प द पुअर, उसने मुझसे कहा कि हेल्प द पुअर। समझते हैं इसको। देखिए, ही सेड टू मी हेल्प द पुअर, उसने मुझसे कहा कि हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद कीजिए। क्या आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है? तो यस, मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है। मेन वर्ब आपका हेल्प है, और जब मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो इन चारों में से कोई ना कोई अर्थ जरूर होगा। इन चारों में से कौन सा अर्थ है आपका? ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस में से इसमें एडवाइस है, यानी कि सलाह है। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि गरीबों की मदद कीजिए, यानी कि उसने मुझे सलाह दिया। और जब सलाह देता है तो बनाने का नियम सेम टू सेम है। एक्चुअली अभी सीज़न चल रहा है ना शादी विवाह वाला, तो वैसे लोग डीजे डांस कर रहे हैं, तो डोंट माइंड इट। देखिए, सेड को हम बदलेंगे एडवाइस में, यानी कि हम लिखने वाले हैं ही एडवाइज्ड मी। इन्वर्टेड कमा को हटाकर हम लिखेंगे टू, एंड इसके बाद में हम दे देंगे हेल्प द पुअर, यानी कि ही एडवाइज्ड मी टू हेल्प द पुअर। उसने मुझे एडवाइस दिया, उसने मुझे सलाह दिया कि गरीबों की हम मदद करें। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देखेंगे। देखिए, मतलब जब भी कभी आपका सेंटेंस अगर मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, इन चारों में से कोई ना कोई अर्थ जरूर रहेगा। जैसे एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं, इसमें आप समझिएगा। जैसे बात करें कि कैप्टन said to the police, कैप्टन said to the police, fire at once, fire at once। देखते हैं इसको, यानी कि द कैप्टन said to the police, कैप्टन ने पुलिस से कहा, क्या कहा? कि फायर एट वंस, तुरंत फायर करो। तो इसमें सेंस क्या है? कैप्टन ने पुलिस से कहा कि तुरंत फायर करो, उसने आदेश दिया, और आदेश के लिए दो वर्ड हैं, ऑर्डर एंड कमांड। अंतर क्या है? जब भी पुलिस से संबंधित कोई आदेश होगी ना, तो उस आदेश के लिए कमांड का यूज़ करते हैं। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ऑफ कोर्स हम लिख सकते हैं द कैप्टन कमांडेड, हम लिखेंगे द कैप्टन कमांडेड द पुलिस, द कैप्टन कमांडेड द पुलिस टू फायर एट वंस, यानी कि कैप्टन ने पुलिस को कमांड किया, आदेश दिया कि तुरंत फायर करो। ओवरऑल हमें समझने की ज़रूरत ये है कि जब भी कभी आपके सेंटेंस में जब मेन वर्ब से स्टार्ट होता है और इन चारों में से कोई ना कोई अर्थ देता है, तो बनाने का नियम सेम है। सेड को हम अर्थ के अनुसार बदलते हैं, और इन्वर्टेड कमा के बदले में हम टू को प्लेस करके और जब कहते हो हम सेंटेंस पर